लेकिन जो आरक्षण हमको मिला है, ये आरक्षण हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा रहन सहन, हमारी वेशभूषा, हमारी बोली के आधार पे आरक्षण मिला हुआ है। और आज की तारीख में हम जितने भी लोग हैं जो आदिवासी कहते हैं अपने आप में, वो इस संस्कृति को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। इसलिए जो आरक्षण विरोधी लोग हैं वो चाहते हैं कि आदिवासी अपनी संस्कृति खत्म कर दे और उस संस्कृति में आ जाए। वो क्या कहते हैं? आदिवासियों को मुख्य धारा में जोड़ना चाहते हैं। क्या घंटा मुख्य धारा में जोड़ना चाहते हैं? आदिवासियों का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं वो लोग। और आप भी आपको कहना चाहता हूं मैं, ये इतना बड़ा पन्ना दिया है, 34 पॉइंट है, और इस पॉइंट को पढ़ के भी अगर आपका दिमाग तिल मिलाया नहीं तो आने वाले समय में आप तिल पिला जाओ। लोग आपके पीछे पड़े खत्म करने के लिए। इसलिए आज हम भाई खड़े मत होना, पास ही बैठ के पकड़ के बैठना। और आपके आजू बाजू पुलिस प्रशासन है, उसका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं हो जाएगा कहना चाहता हूँ कि ये आरक्षण न तो कांग्रेस ने दिया, न बीजेपी ने दिया, न किसी और ने दिया, न नई पार्टी ने दिया, किसी पार्टी वालों ने नहीं दिया। ये आरक्षण हमारे आदिवासी महापुरुषों ने लड़ झगड़ कर अंग्रेजों से लिया है। और यह आरक्षण 1874 से मिला हुआ है हमको, उससे पहले भी आरक्षण हमारा था। और कहते हैं कि आरक्षण देश आजाद होने के बाद मिला। ये देखो झूठी बातें करते हैं, इसे जुमला फेंकते हैं कि 15 करोड़ आपके खाते में दे दूंगा, घंटा ही नहीं लिया ना, आप तुम ताली बजा रहे हो, बजाओ, हमारा क्या लेना देना भाई। मैं इस पर्चे में से ही बात उठा के बताऊंगा आपको कुछ। अपनी बात को खत्म करने से पहले थोड़ा घंटी मत बजाना भाई, ये मोबाइल में लग जाएगा। क्योंकि पीछे व्यक्ति है, बोलने वाले सांसद हैं, एमएलए हैं, शायद 2 एमएलए और आने वाले हैं, लेडीज हैं और पूर्व संयोजक बीपीएमएम के भी हैं। लेकिन इस का बीज बोने में हमने बहुत सारा मेहनत किया है। आज जो आपके सामने बोल रहा हूँ वो भी मैं आधा शरीर लेके बोल रहा हूँ। आप सब जानते हैं जगदीश के साथ में साथ हमारा एक्सीडेंट हुआ था और मैं भी अजमरा था 7 दिन के लिए। और उस समय ये बैठे आपके बीच में राजकुमार जी तत्काल हॉस्पिटल में आए और सारे को बुलाया और हमारा इलाज करवाया। तो आपके बीच में मैं जिंदा हूँ, प्रकृति ने कुदरत ने इसे जिंदा रखा। हो सकता है वो आपके हमारे मार्फत से कुछ काम करवाना चाहती है, अधूरे रह गए हैं वो वाले। मैं सबसे पहले ये जो 9 नंबर का पॉइंट है, ये जिलेवार पॉइंट में मैं नहीं बोलूंगा। ये संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र एक जोन है, एक राज्य है, आंशिक रूप से राज्य है ये, और प्रदेश का पार्ट है। उसके अंदर जितने भी खनिज, माइंस, मार्बल, रेती जितने भी निकलते हैं वो सारे के सारे प्रभुत्व और एकाधिकार किसका है? किसी आदिवासी का है क्या? किसी का नहीं है। तो रेत भी आदिवासी निकाले, पत्थर भी आदिवासी निकाले, सोना भी आदिवासी निकाले, जावर माइंस में जो भी सोना निकाल कर आदिवासी के नीचे सारा खोखला कर दिया है। ऐसी खानों के अंदर जो भी सोना निकलता है वहां तो सबसे पहले हम निकालने नहीं देंगे। अगर सरकार चाहती है निकालना है तो आदिवासी सोसाइटी बनाकर उसको अधिकार दिए जाए और आप में बैठे हुए तमाम लोग वो सोना निकाल कर सरकार उससे खरीदे। ये आरक्षण भी हमको मिलना चाहिए। ये बात इस पर्चे में लिखी हुई है, लेकिन किसने पढ़ी नहीं है, समझा नहीं है। इसके बाद में आपका 16 नंबर का पॉइंट है। 16 नंबर का पॉइंट ये है कि 6ठी अनुसूची में जिले को स्वायत्त परिषद अपन बोलते हैं डीसीसी और ऑटोनोमस
और हमने बना रखा है पहले से भील ऑटोनोमस काउंसिल और पूर्वोत्तर राज्य में बोडो ऑटोनोमस काउंसिल ऐसे स्वायत्त परिषद है। तो हमने ऐसा कुछ आंशिक लागू अपने फांसी अनुसूची में सीधे तरीके से हो जाते छठी वाले अनुसूची वाले, लेकिन संपूर्ण अधिकार हमको चाहिए। इसलिए आदिवासी इलाके में जितने भी जिले पड़ते हैं, उदयपुर जिला भील स्वायत्त परिषद, डूंगरपुर जिला भील स्वायत्त परिषद, बांसवाड़ा भील जिला स्वायत्त परिषद, सलोमपुर जिला स्वायत्त परिषद, प्रतापगढ़ हो, सिरोही हो और आने वाले समय में जो भी जिले इसके अंदर जुड़े उसके अंदर सारा अधिकार मिले, ताकि उससे ये पता चले कि इस इलाके में कितने खनन निकल रहे हैं, कितना पैसा आ रहा है, कौन कहां खर्च कर रहा है। वो जिला स्वायत्त परिषद पंचायत से लेके एमपी तक के आने वाले बजट पर अपना शिकंजा कसे और सही तरीके से बजट खर्च हो, ये भी हम लोग इस पर्चे में लिखा हुआ है। इसलिए आदिवासी इलाके में भील स्वायत्त परिषद बनना चाहिए, तो हमको आरक्षण बहुत जल्दी मिल सकता है। ये बात इसमें लिखी हुई है। और आपको 25वां पॉइंट और है। 25वां पॉइंट ये है, जनगणना वाला है। 1871 में जनगणना का मेमोरेंडम बना था और 1881 में जनगणना स्टार्ट हुई और उसमें हमको एनिमिश, आपका ट्राइबल, ट्राइब, अबोरिजिनल, इंडिजिनस, ये सारे शब्दों से हमको नवाजा गया। तो हम चाहते हैं देश भर में आदिवासियों के लिए अलग धर्म कॉलम की स्थापना हो। नया नहीं मांग रहे हम लोग। और जो लोग, जो सांसद बार बार धर्म का अलग रगाते हैं, फलना टेम का मकड़ा, तुम्हारा भरा हुआ आवेदन पत्र पढ़ो, उसके अंदर हिंदू धर्म के ऊपर आपने लागू नहीं होता, क्रॉस नहीं होता, क्यों मार रखा है? कौन सांसद को कह रहा होता है? मैं आपको इसी सांसद को कह रहा हूं, ये आपके डूंगरपुर के हमारे राजकुमार जी है, उदयपुर सांसद को कह रहा हूं कि आपके आवेदन पत्र में हिंदू धर्म वाला क्रॉस क्यों मार रखा है? लागू नहीं होता, मार रखा है। और सारे हमारे जो आदिवासी नहीं जानते उनको कहते हैं ये वो ढगड़ा मागड़ा खराब कराते रहते हो, समझ नहीं पड़ता। दूसरा, जो हमारे जिले हैं, जिले में पूरा उदयपुर आदिवासी इलाका नहीं है, तो उसके अंदर मावली, वल्लभनगर, कुरावट, भिंडर, बड़गांव, कुंभलगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, सिरोही, पाली और जालोर के कुछ इलाके आते हैं। वहां पर आदिवासी समुदाय अधिकतम है, 50% से ज्यादा है। वो सारी पंचायतें अनुसूचित क्षेत्र में जोड़नी चाहिए ताकि आदिवासी को अधिकतम अधिकार मिल सके। ये इस आरक्षण रैली के मार्फत से कहना चाहता हूं। और वो लोग, मैं किसी धर्म, जाति, संप्रदाय का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं छाती ठोक कर कहता हूं कि आदिवासी मेरा धर्म है, प्रकृति मेरी पूजा है। आप क्या कहोगे? 4-5 दिन पहले कुछ झंडे लेके दौड़े थे, दौड़ते रहो, वही झंडे आपको आदिवासी की लिस्ट से बाहर निकाले। ध्यान रखना, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, यहाँ का नहीं होगा, यहाँ का होगा तो आप आदिवासी कहलाओगे। बाहर में जाओगे, दूसरे झंडे उठाओगे तो आप आदिवासी नहीं कहलाओगे। दूसरा, मैं यहाँ पे कुछ एससी लोग भी आए हुए हैं, उनको भी कहना चाहता हूं, आप दिन में जय भीम करते हो और रात में अगरबत्ती लगा के दूसरों की पूजा करते हो। वो भीम ऊपर से देख रहे हैं आपकी। आने वाले समय में आपके अग्नि संकट है, आने वाला संकट। दूसरा, इस आदिवासी आरक्षण महारैली से मैं कह के जाना चाहता हूं, आदिवासी दलित
के ऊपर तो हो रहा है शोषण, अब तीसरा नंबर है ओबीसी का। ओबीसी को भी ये लोग धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं और खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है। इसीलिए इस इलाके में हम लोग जो भी शोषित वंचित पीड़ित लोग हैं उनको एक करना चाहते हैं। एक करके हम लोग कहीं कहीं हमारा अधिकार लेना चाहते हैं। दो तीन बात आती है, धर्म की नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं इस उदयपुर की उदा खराड़ी भीड़ की धरती से कहना चाहता हूं, भाई मुस्लिम समुदाय को हमारे इलाके में कौन लाया? भीड़ लाए क्या? भीड़ तो महाराणा प्रताप के साथ में और मुस्लिम मिलकर मुगलों से लड़ रहे थे और मुसलमानों को लाने वाले यहाँ के राजा थे, कोई दूसरा। इसलिए इस इलाके में जो भी मुस्लिम रहता है कभी किसी का विरोध नहीं किया, कभी विरोध नहीं किया। इसलिए मुस्लिमों की रक्षा करनी होगी तो आने ये आरक्षण लेने का है। यहाँ से हजारों की संख्या में एक होकर कलेक्टर भी जाएंगे। कलेक्टर आरक्षण पत्र ले डालेगा, आगे कोई गारंटी नहीं। 2 मिनट ले रहा हूं, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन 16 से हमने भील मोर्चा बनाया और डूंगरपुर कॉलेज में पर्चा फहराया। उसके बाद में पूरे संभाग में भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का नाम हुआ, भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा का नाम हुआ, भील प्रदेश युवा मोर्चा का, भील महिला संगठन का नाम हुआ। सारे भील प्रदेश के नाम और 2018 आया। 18 में एससी के ऊपर तलवारें चली, आदिवासी के ऊपर तलवारें चली। वो तलवारें चलाने वाला कोई एससी का व्यक्ति एससी के ऊपर नहीं था, आदिवासी व्यक्ति आदिवासी के ऊपर नहीं था। आजपुर के अंदर हाथ कटे लगा लोगों को कि हम लोग एक हो जाएंगे, लेकिन जब तक हमारा आदमी विधानसभा में जाकर हमारी आवाज बुलंद नहीं करेगा तो काम बनने वाला नहीं। बात में लड़ने वाला चाहिए। तो हमने कुछ सुरमे तैयार किए थे, उसमें से 2 आदमी 2 सुरमा में लड़ने वाला, 2 लड़ने वाले राजकुमार रोड, राम प्रसाद डेंडोर 2000 विधानसभा में भेजे। और इस इलाके के जितने भी मुद्दे थे वो मुद्दे उठाकर उछाल कर विधानसभा में रखे और तब तक हमको कुछ अधिकार मिले यहाँ। इसके बाद में हमने देखा कि हम राजस्थान में तो कर रहे, एमपी में तो कर रहे हैं, गुजरात में तो कर रहे और अन्य इलाकों में कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में कर रहे हैं, महाराष्ट्र 4 राज्य में तो कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली में हमारी आवाज नहीं है। दिल्ली में आपके उदयपुर सांसद जैसे लोग जाते हैं तो आदिवासियों की सत्यानाश करते हैं, तो उसको दबाने वाला कौन व्यक्ति होना चाहिए? उससे बढ़कर व्यक्ति कौन होना चाहिए? तो हमने ये राजकुमार रोज दिल्ली भेजा और दिल्ली में आपने वीडियो जो भी बोलते हुए सुना होगा, रोंगटे खड़े हो जाते। तो हो सकता है कि आने वाले 47 सांसद बनने हैं, उसमें से हमारे 20 सांसद चले जाए तो आपका भील प्रदेश ये चुटकी बजा के बन जाएगा, चुटकी बजा के। और यहाँ पर 17, 18, 20 हमने गिने हैं, 22, 23, 25 एमएलए बनते, 17 तो रिजर्व है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां भीलों के वोट के अलावा कोई भी पार्टी जीत नहीं सकती। हो सकता है हम लोग सदन लड़े या कैसे भी लड़े और राजस्थान में गए तो हम वहां रेगुलेशन पास करवाएंगे कि हम तुमको तब तक ही समर्थन देंगे जब तक आप भील प्रदेश के लिए लिखकर केंद्र को नहीं देते, नहीं तो तुम्हारी सरकार नहीं बनने देंगे। और हम जीत के गए, 17, 18 एमएलए गए, निश्चित रूप से जो भी मुख्यमंत्री बनेगा
उससे लिखवाएंगे कि हम बिल प्रदेश। इसी प्रकार से हम महाराष्ट्र में लिखवाएंगे, इसी प्रकार से हम लोग गुजरात में लिखवाएंगे और मध्य प्रदेश में लिखवाएंगे। तो आने वाले समय में आपका बिल प्रदेश सुनहरा, आपके पूर्व का बिल प्रदेश बनकर उभरेगा। तब आपके इलाके में एएसपी भी आपके इलाके का होगा, आपकी बात मानेगा। कलेक्टर भी आपके इलाके का होगा, मुख्यमंत्री भी आपके इलाके का होगा। सारे डिपार्टमेंट में आपका कब्जा हो सकता है। हम किसी जाति धर्म के दुश्मन नहीं है। बिल प्रदेश के अंदर हिंदू भी रहेगा, मुसलमान भी रहेगा, सिख भी रहेगा, ईसाई भी रहेगा, बुद्धिस्ट भी रहेगा, लेकिन वह आदिवासी को दबाने वाला नहीं रहेगा। आदिवासी के साथ में मिलकर काम करने वाला व्यक्ति रहेगा। ये बात इस मंच से मैं कह के जाना चाहता हूं। तो क्या आप लोग सभी बिल प्रदेश बनाने के लिए तैयार हो कि नहीं हो? हाथ खड़े करो। एक भाई वीडियो उधर घुमाओ, सारे तैयार हैं और हाथ खड़े रखना। क्या जो आरक्षण के जो मुद्दे लिखा के हैं सारे जब तक नहीं करती तो आप हर पंचायत पे छोटी मीटिंग लेकर लोगों को तैयार करोगे। समय में हम इसी पर लाखों की संख्या में रख दो, लाखों की संख्या में उदयपुर का घेराव करेंगे। कलेक्टर का नहीं करेंगे, अब करेंगे हम लोग जनजाति विभाग का। उनसे कहेंगे कि हमारे इलाके में आप लोगों ने क्या किया। बात बहुत सारी कहने की है, लास्ट बात ये कहना चाहता हूं कि टीएससी का ट्राइबल एरिया थावरचंद भाई एमएलए साहब आ चुके हैं। टीएससी का अध्यक्ष कौन होता है? लेकिन सरकार ने, ई सरकार ने नहीं, दिल्ली टीएससी का मेंबर आपका अध्यक्ष मुख्यमंत्री को बना दिया। तो राजस्थान में तो आदिवासी मुख्यमंत्री है ही नहीं, तो क्या वो आदिवासी की बात करेगा? भजन लाल जी है हमारे, तो सारे बुला के भजन करवाइए। गुजरात में पटेल भाई हैं, वो कुछ करेंगे, मध्य प्रदेश में कुछ वो करेंगे। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं और राजकुमार जी को भी कहना चाहते हैं कि आपका एक बिंदु यहाँ से लिख के ले जाइए कि जितना भी आदिवासी इलाके हैं उस आदिवासी इलाकों में टीएससी का अध्यक्ष गैर आदिवासी क्यों बना रखा है। मेरे घर में क्या रोटी बनेगी, मेरे घर में क्या सब्जी बनेगी, क्या करना है क्या नहीं करना, काम करेगा क्या? करेगा क्या? दूसरा नहीं करेगा। ये पुलिस प्रशासन इनकी वर्दी पहन के काम कर सकते हो क्या? कोई किसी का काम नहीं कर सकता। इसलिए आदिवासी के ऊपर आदिवासी ही काम करेगा। ये बात वहां संसद में घुसनी चाहिए। और हम लोग इस इलाके में आरक्षण की जो मांग कर रहे हैं वो आरक्षण संपूर्ण रूप से लागू होना चाहिए। अगर जिस दिन ये आरक्षण संपूर्ण रूप से लागू हो गया तो आपके परिवार में हर बच्चा नौकरी लगेगा। ये बात मैं कहना चाहता हूं। अंत में ये कहना चाहता हूं, मेरे एक्सीडेंट के बाद लोगों ने, विरोधियों ने क्या सोचा था? कांति भाई अब लौट के नहीं आएगा, ऐसा गलत। जब तक कांति भाई आदिवासी तुमको तोड़ेगा नहीं और हमारे आदिवासी को जोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। ये जोड़े आगे ना पूछे ना कि हो। और एक बात और कहना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर जो लोग नहीं आए हैं उनको भी तैयार कर इस मुहिम के जंग में हमारा साथ दिया तो आने वाले समय में जितने भी खाकी ड्रेस है उस खाकी ड्रेस के साथ में आपका बच्चा भी खड़ा नजर आएगा। आ सकता है